मैथमेटिक्स में आप कागज़ पेन के बजाय एक्सेल में बिल्कुल सिंपल है एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। देखिए एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी कॉमन संख्या जो इन सभी वैल्यूज से जो भी हम वैल्यू पास कराना चाहते हैं उनसे मल्टीपल हो जाए या उनसे वो संख्या को ये इन संख्या से डिवाइड किया जा सके। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास, तो आपको चुनना पड़ेगा मैथ में आप किस प्रकार करेंगे कागज़ पेन के ऊपर, उसके लिए मैंने ट्रिक बनाई हुई है। अगर आप एग्ज़ाम में सॉल्व करते हो तो किस प्रकार सॉल्व करोगे, क्योंकि वहाँ पे तो आपको एक्सेल मिलेगा नहीं, तो उसके लिए मेरा वीडियो है, आप ऊपर आई बटन पे जाके वो देख सकते हैं। और एक्सेल में हमको कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं आपको इधर समझाता हूँ। मान लीजिए हमने एलसीएम निकालना है, मैं टाइप करूँगा एलसीएम टाइप खाली, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हमने ये पास करने हैं। हमने नंबर क्या देना है, हमने 4,6,12 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, एलसीएम निकल के आ गया। इसी प्रकार कोई वैल्यू पहले से दी हुई है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम इक्वल टू एलसीएम ब्रैकेट स्टार्ट, और हमने इनका एलसीएम निकालना है, इनको हमने पास किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, तो इनका एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल था। इन वैल्यू का निकालना है, आप कोमा भी यूज़ कर सकते हैं, पूरी रेंज पास करा सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ एलसीएम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये वैल्यू कोमा ये वैल्यू कोमा ये वैल्यू ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, या फिर हम यूज़ करना चाहें इक्वल टू एलसीएम ब्रैकेट स्टार्ट, और हम इस प्रकार से यूँ रेंज पास कर दें, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर यूज़ करेंगे, तब भी ये एलसीएम निकल के आ जाएगा। आप देखिए मैंने यहाँ पे 3 सेल दिए थे, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल टू एलसीएम ब्रैकेट स्टार्ट और 3 की बजाय मैं चारों को यहाँ पे पास करा देता हूँ और एंटर यूज़ करेंगे, तो देखोगे आप यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू ब्लैंक है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं तो अब ये एलसीएम इसका निकल के आ जाएगा। तो जो वैल्यू जब ब्लैंक रह जाएगी उस रेंज के अंदर, तो वहाँ पे वो रिजल्ट नहीं देगा, वो 0 रिजल्ट देगा। तो उतनी ही वैल्यू पास करानी है, उतनी ही रेंज हमने देनी है यहाँ पे जहाँ जहाँ वैल्यू फील्ड है। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा के छोड़ दिया, तो इसमें हमने एलसीएम निकालना है, तो कम से कम 4 वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू डालता हूँ एलसीएम नहीं आएगा, दूसरी का भी एलसीएम नहीं आएगा, तीसरी का भी नहीं आएगा, चौथी वैल्यू जैसे हम डालेंगे तो एलसीएम कैलकुलेट हो जाएगा। अब एचसीएफ यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एक्सेल में एचसीएफ का फॉर्मूला नहीं है। फिर हम एचसीएफ किस प्रकार निकालेंगे, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना निकाल के हम निकाल देंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो दोनों सेम ही चीज़ है। अगर आप एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो आप जीसीडी निकाल दें, जीसीडी और एचसीएफ एक ही चीज़ निकाल के देगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला एचसीएफ का नहीं है, लेकिन एचसीएफ ही आएगा, किससे आएगा, जीसीडी से आएगा। हम करेंगे इक्वल टू जीसीडी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और सेम उसी प्रकार हमने वो रेंज पास करा देनी है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो एचसीएफ आया या हम कहें जीसीडी आया, ये क्या होता है, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को यहाँ पे डिवाइड कर दे इनको। अब सेम टू सेम इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, तो यहाँ पे 4 दिखा दिया, जबकि उसमें क्या दिखा रहा था, यहाँ पे जो ब्लैंक है तो यहाँ पे 0 दिखा रहा था, यहाँ पे ब्लैंक है तो इसने 0 नहीं दिखाया, इसने 4 ही ले लिया। अगर हम यहाँ वैल्यू कोई दूसरी डाल देते, मैं यहाँ पे 8 डालता हूँ तो इसका भी 4 है, अगर मैं यहाँ पे 7 डालता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो सेम डिवाइड है। 8 अगर हम करते हैं तो सेम वैल्यू आएगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। मैं यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू डालता हूँ, यहाँ पे कोई प्राइम नंबर में डाल के देख लेता हूँ, तो देखिए है ना, इसी फॉर्मूले को हम फिर से यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो दोनों में ये भी अंतर था, जो एचसीएफ होता है, जो हमारा जीसीडी होता है, उसमें अगर कोई एक सेल ब्लैंक है, मैं यहाँ पे बीच में ब्लैंक कर देता हूँ, तब भी ये कॉमन फैक्टर निकाल के दिखाएगा। हम 2 ब्लैंक कर देते हैं, लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं है, हम जहाँ भी एक ब्लैंक कर देंगे तो यहाँ पे इसको 0 रीड करेगा।